हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 147 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी श्री गुरु रामदास जी की वाणी रामो सुन सुन मन भीजे पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, ये चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी की वाणी है, जो कामिल फ़कीरों की शिक्षा है, बहुत ज़्यादा ऊंची होती है और बहुत मुश्किल से समझ आती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। अब ये समझने वाली बात है कि अगर तू राम में रम जाए और राम को सुन ले तो काम बन जाए। रावण 4 वेदों का ज्ञाता ही नहीं बल्कि टीकाकार पंडित भी था, मगर इतना पढ़ने पर भी मन वश में नहीं आया। उसने सीता का हरण किया। उसी रावण का पुतला बनाकर हम हर साल जलाते हैं। नफ्स कहो या मन, हमें इसी ने जुदा कर रखा है। मगर अगर मन काबू में आ गया तो परमेश्वर मिल गया। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीते जग जीत। किसी किसी महात्मा ने मन को जीता है, नहीं तो मन ने सारे संसार को जीत रखा है। जितने मजहब हैं, कौमें हैं, सबके ऊपर मन का जोर है। अब गुरु साहब कहते हैं, तेरे अंदर राम है। क्या राम लफ्ज़ है? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि राम पावर या शक्ति है। खाली लफ्ज़ों को जपने का कोई फ़ायदा नहीं। कई लोग लाखों बार राम राम लिखकर आटे में डालकर रोज़ मछलियों को खिलाते हैं। कई लाखों बार माला फेर कर राम राम करते हैं, मगर जो ताकत राम है वह कण कण में मौजूद है। अब राम चार प्रकार के हैं। कबीर साहब ने कहा है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सगल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। एक महाराजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पर राज्य किया और चले गए। यहाँ हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। दूसरा राम मन है, अभी यहाँ है, यहाँ से उठा कलकत्ता चला गया, वहाँ से उठा बम्बई चला गया, मैदान से उठा पहाड़ पर चला गया, वहाँ से उठा किसी और जगह चला गया। न सोते न जागते, वह अंदर बैठता ही नहीं। जो पाप पुण्य करता है वे तो अंदर आ जाते हैं, मगर यह खुद बाहर ही बाहर रहता है। यह जागते हुए भी बाहर है और सोते हुए भी बाहर है। तीसरा राम ब्रह्म है, जो सारी सृष्टि को पैदा करता है, पालता है और मारता है। चौथा राम सतनाम है। सारी दुनिया की मजहबी किताबें उसकी महिमा करती हैं, मगर वह किसी जबान में नहीं आ सकता। न अरबी, न तुर्की, न फ़ारसी, न अंग्रेजी, न कोई और। वह किताबों में नहीं, मगर किताबें उसकी महिमा करती हैं। अगर उन किताबों को कहें कि लाओ, तो वे कहती है तेरे अंदर है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, सब कुछ घर माही बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। हे भाई, जो कुछ है तेरे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। यही मौलाना रूम कहते हैं कि अगर तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। सुनने वाले में से हैरान होकर किसी ने पूछा, हजरत वह किसके अंदर चढ़ता है? आपने फरमाया, जो पवित्र रूहें हैं उनके अंदर चढ़ता है, और जब चढ़ता है फिर रात और दिन में फ़र्क नहीं रहता। सो जिनका अंदर पर्दा खुल गया है वह उनका राम है। मौलाना रूम फिर कहते हैं कि अंदर बेशुमार नदियाँ, पहाड़ और जंगल है, जिनका ख्याल करके रूह कांप उठती है। जो 14 तबक हैं वे भी इंसान के अंदर है और अंदर ही खुद खुदा है। वह बाहर न किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। लोग गंगा, यमुना और अन्य तीर्थों से होकर आए, मक्का तक होकर आए। उनसे पूछो कि कहीं मालिक मिला? कहीं नहीं। फिर कहते हैं कि हमारी यह दुनिया उस दुनिया में ऐसे है जैसे समुद्र में एक बाल। फिर कहते हैं कि हर एक आसमानी मंजिल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अंदर रास्ता है। अब कहते हैं, जिसके अधीन इस दुनिया जैसी करोड़ों दुनिया हैं, फ़कीर उसे राम कहते हैं।
फिर कहते हैं, वह राम तेरे अंदर है, तू अपनी रूह को उस राम के अंदर ले जा, यानी उस राम में रम, उस बांगे इलाही को सुन। अब वह गूंगे की मिठाई है, सो जब तू उस बांग को सुनेगा मन काबू में आ जाएगा। इसके सिवाय और कोई दवा नहीं है। मन लज्जत का आशिक है। अगर अपने मन को वश में करना है तो यहाँ दोनों आँखों तक शरीर को खाली करके पहली मंजिल तक आ जाओ। यहाँ पर अमृत बरस रहा है। जब मन इसको पिएगा, उसकी लज्जत लेगा तो दुनिया की लज्जतें छोड़ देगा, क्योंकि उस लज्जत से बढ़कर और कोई लज्जत है ही नहीं। अब यह शिक्षा सारे संसार के लिए है। चाहे कोई हिंदू होकर अंदर चला जाए, चाहे मुसलमान होकर जाए या किसी और मजहब का, राह सबके लिए एक है। जिस तरह हमारे हाथ, कान, नाक एक जैसे हैं, पर हमारी बोली अलग अलग है, हमारे मजहब अलग अलग हैं, उसी तरह वह देश सबके लिए एक जैसा है। कहते हैं, वह जो परमात्मा का नाम है अति मीठा और अति प्यारा है और सबके अंदर है। जब कोई अंदर जाने वाला पूरा गुरु, कामिल मुर्शिद या रूहानी शिक्षक इस जीव को मिले और अंदर जाने का रास्ता बताए, यह मेहनत करके अंदर पर्दा खोले, रूहानी मंडलों पर चढ़े और अंदर नाम की लज्जत ले, तब मन वश में आ जाएगा। फिर मन दुनिया की लज्जतों से मुंह मोड़ लेता है। तब जब यह एक बार मेहनत करके अंदर चला जाए, तब इसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, रूह का परमात्मा से मिलाप हो जाता है और इंसानी चोले में आना सफल हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सारी दुनिया परमात्मा को बाहर खोजती है, कोई जंगलों में, कोई पहाड़ों में, कोई सरोवरों में, मगर वह इनमें नहीं है बल्कि आपके अंदर है। जैसे लकड़ी में आग होती है, हमारी लकड़ी की चारपाई होती है, अन्य चीज़ें लकड़ी की होती हैं। अब मैं लकड़ी के तख्त पर बैठा हूँ, मगर लकड़ी हमें जलाती तो नहीं। अगर एक लकड़ी नीचे और एक ऊपर रख कर रगड़ें तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। इसी तरह चाहे परमात्मा हमारे अंदर है, मगर बिना मेहनत के नहीं मिलता। जब तक ये जीते जी नहीं मरता, वह मिलता नहीं। अगर वह जीते जी मरना पसंद नहीं करता, यही हदीस कहती है कि मरने से पहले मरो। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नानक जीवतियाँ मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। फिर कहते हैं, मोया जित घर जाइए, तित जीव दिया मर मार। बिना जीते जी मरे नाम प्रकट नहीं होता। जिस तरह मेहनत से लकड़ी में से आग निकलती है, इसी तरह नाम भी मेहनत करने से जलवा दिखाता है। कहते हैं, अगर तुम राम राम कहो तो वह राम नहीं मिलता, क्योंकि वह लफ्ज़ नहीं, वह राम नूर है, पावर है, शक्ति है, सार वस्तु है, सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। उसे तुम ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, खुदा कहो या उसको कोई और नाम रख लो। दुनिया शब्दों के पीछे झगड़ती है, जो असली चीज़ है उसे प्रकट नहीं करती। कई लोग सारी उम्र गीता पढ़ते रहे, कोई किताब और कोई किताब, लेकिन बना कुछ नहीं। न रूह अंदर गई, न मालिक के दर्शन हुए। इसके विपरीत अगर हम मन की मति को छोड़ दें, गुरु की मति ले लें, तो मालिक मिल जाए, हमारा भला हो जाए। मगर यह मुश्किल है। मन अपनी मति नहीं छोड़ता, बल्कि उसको सबसे अच्छी समझता है। जब इंसान फेल होता है तो इसी से होता है। मन कहता है कि जो मैं कहता हूँ वह ठीक है, चाहे बाद में ठोकरें खाए, मगर पहले तो नहीं मानता। कहते हैं, हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं, 2 आँखों के सुराख हैं, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे के। फिर कहते हैं कि जो लज्जत इन 9 दरवाज़ों के जरिए मिलती है, सारी नाशवान और फीकी है, मगर हमने सारी उम्र इन्हीं 9 दरवाज़ों में ही गुजार दी। फिर नाम मिले तो किस तरह? नाम हम सब के अंदर है और उसकी लज्जत के बराबर दुनिया में और कोई लज्जत है ही नहीं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आके पढ़ेंगे। थैंक यू।